नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल CSC संसार पर। आज हम बात कर रहे हैं CPLO की। CPLO जो कि पलवल से हैं, जो हरियाणा को लीड कर रहे हैं, हर गतिविधि में सबसे आगे मिलते हैं और अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने खुद के लिए, हम सब के लिए। सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सैनिक के लिए भी सड़क बनाओ। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। CPLO ऐसी की भर्ती हुई थी सितंबर 2023 में, जिसमें इन्होंने कहा गया था कि ये 3 डिपार्टमेंट की एक भर्ती है, लेकिन इन्होंने जब 5 एग्जाम लेने की हुई तो 2 पेपर लिए और फीस ली 1000 रुपए। आप सभी जानते हैं जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसकी फीस होती है 100 रुपए, लेकिन उन्होंने हमसे कितने लिए 1000 रुपए। और दूसरी बात, इन्होंने हमें दे दिया, MLA के दीजिए किसी और को दे दिया, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करा। और जब हम कहीं जाते हैं या पूछते हैं, सारे कहते भाई तेरा लड़का तू सरकारी जॉब पे लग गया, पार्टी दे। अरे पार्टी की चीज की, जेब में पैसे नहीं निकले। और LC को तो फ्री में काम लेने लग रहे, बिल्कुल फ्री में। अरे फ्री में तो आजकल बच्चे भी अगर कोई किसी को जाना पड़ जाए कहीं है, तो कल है बेटा 10 रुपये जा, ऐसे होता है। और इनसे 10 रुपये भी नहीं देते ये। ऑफिसर को बोले, ADC को या किसी और को, हम आपको रिजाइन देना पड़ेगा, हमसे ज्यादा बात ना करो, काम करो। अरे भाई ऐसे तो कोई अंग्रेजों के टाइम पे कोई पार्टी नहीं होती थी, वो नहीं कहती थी ऐसे। आप प्रेम से सभ्य तरीके से बात करो ना। ये सड़कों पे आए हुए धक्के खाने लग रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करने लग रहे हैं। केंद्र आप तुम्हारे सारे डिपार्टमेंटों का ठेका दे दिया इनको और करने लग रहे हैं ये। और जब ये कुछ पूछते हैं, मांगते हैं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, 4.5 महीने हो गए। कि सरकार का प्रतिनिधि हमारे गांव में एंट्री नहीं कर सकता। हम तो यहाँ पे अपनी मांग लेकर के उस लेवल से खड़े हुए हैं कि हमें अपना हक चाहिए, हर हालत में चाहिए, क्योंकि हमने वो काबिलियत पूरी करी है। 2 टेस्ट पूरे करें। अब आपने 2 टेस्ट पूरे कर दिए, यहाँ मांग में आपको क्या देना है, क्या कितनी सैलरी पर आप सहमत हो? हम यहाँ पे सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं, जो एक टेक्निकल बंदे की सैलरी असल में C ग्रेड बनती है, C ग्रेड प्लस ही बनती है, तो उसकी सैलरी के साथ में हमें हमारा हक जो 25,400 सैलरी बनती है C ग्रेड प्लस में HRA TA DA जो भी बनता है वो सब दिया जाए। तो ये थे युवा ये जनता उनको गलती से उतार कर फेंक देना चाहती है। तब नई नई योजनाओं को लेकर इस सरकार को और युवाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी विश्वास ना जुटने की वजह से वो कहते हैं अपनी पॉलिटिकल बंद कर देते हैं। तो स्टेट में भी कोई विपक्ष उनके सामने नहीं है, जनता को वो अपनी धर्म की राजनीति से तो बहका ही लेते हैं। क्या किस आत्मविश्वास में सरकार है? देखिए, इस बार जनता विपक्ष में उनका वहम है इस बात का। पूरी जनता विपक्ष में खड़ी है और बीजेपी के नेता खुद ही मानने लगे कि 4 से 5 से हो सकता है का आंकड़ा भी हम पार ना कर सकते। तो ये खुद मानते हैं, इसीलिए तो आनंद फानंद नए तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यहाँ से निकल के आ रहा था, दीपक मंडलक जी की कोठी के सामने बीच में डिवाइडर है, उस पर ऐसे ही टाइलें रखी जा रही है। कौन सुरक्षा करेगा? ना मसाला है ना कुछ है, ऐसे ही वो द्वार तैयार करा जा रहा है। आनंद फानंद में सारे काम करे जा रहे हैं इनके। तो इनकी बौखलाहट
बौखलाहट इनके कामों से दिख रही है और ये जमीन पे कहीं भी नहीं है। क्या कुछ नेता भीड़ की राजनीति करते हैं जिनमें संगठन में भीड़ ज़्यादा होती है? ऐसे ही आंगनबाड़ी जो महिलाएं 9 महीने से उनकी भी आप सुन रहे होंगे पलवल में तनख्वाह नहीं आई है। ऐसे ही अब ICPL 4 महीने से इनकी नहीं आई है। क्या भीड़ नहीं है इस वजह से शोषण किया जा रहा है? अगर भीड़ होती तो बंदे का पूरे 4 महीने का कौन बोलना चाहेगा आप? भाई सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कि हमारी साथ ही वो हमारी LCLO और CPLO की टीम हमारे विधानसभा क्षेत्र पलवल के विधायक श्री दीपक मंगला जी के घर के पास अनसर कर रही है। क्या कारण है आप मंगला जी जो यहाँ पलवल के विधायक हैं उनके घर के पास रहती हैं? ये हमारे यहाँ भर्ती की गई थी तो मार्च में हमारी ज्वाइनिंग होती। अब से जब से लेकर अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है और हमसे बोला जाता है कि सुबह 9 से 5 तक आप ड्यूटी करिए। आप ये सोचिए कि हम 9 से 5 अगर ड्यूटी करते हैं हम 6,000 में अपना गुजारा कैसे करें? अभी 4 महीने हो चुके हैं, कुछ भी अभी आप तक दिया नहीं गया। सिर्फ 6,000 रुपये मिले हैं हमें अभी तक और अभी कुछ दिन पहले 12,000 डाले थे। मतलब अभी तक और कोई सैलरी नहीं डाली उन्होंने। कितने आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? क्या आप उनका खर्चा चला पाते हैं 6,000 रुपये? और सर हम तो चलो और LC वाले उनको तो 1 रुपये भी नहीं दिया गया। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, हम उनका गुजारा नहीं हो पा रहा। देखो 6,000 रुपये जो है वो काफ़ी नहीं सर बिल्कुल भी। ऐसी सरकार ये एक शोषण की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से हम शोषण और अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। अपनी आवाज को लेकर के बुलंद करेंगे और लड़ेंगे, चाहे जिस भी हालात में हो, चाहे जैसे भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे धूप में बैठना पड़े, सर्दी में, गर्मी में, हम हर हाल में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी। हम एक अपने प्रदर्शन को उग्र और तीव्र करते सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती पूरी करिए तो वेतन दो, वेतन दो। 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 सरकार की ये लंबा चौड़ा काफिला हमारे CPLO LCLO भाइयों का है जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं होडल में MLA साहब के घर के सामने अपनी मांगों को लेकर के, और ये अपने संगठन की पावर दिखा रहे हैं कि सरकार होश में आए, इनकी मांगों को माने। ऐसी सरकार ये एक शोषण की चरम सीमा को प्रदर्शित कर रही है। इस तरह से हम शोषण और अत्याचार बिल्कुल नहीं सहेंगे। अपनी आवाज को लेकर के बुलंद करेंगे और लड़ेंगे, चाहे जिस भी हालात में हो, चाहे जैसे भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे धूप में बैठना पड़े, सर्दी में, गर्मी में, हम हर हाल में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी। हम एक अपने प्रदर्शन को उग्र और तीव्र करते। हाँ तो दोस्तों देख लिया आपने, बड़ा अच्छा ही प्रदर्शन रहा, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। ऐसा ही प्रोग्राम हर ज़िले में होना चाहिए, ऐसा ही विश्वास हर ज़िले में होना चाहिए, ऐसी ही नीतियाँ हर ज़िले में बननी चाहिए। छोटे छोटे संगठन जब बड़े बन जाते हैं तो मुकाम कोई भी हो हासिल होने से रोक नहीं सकता उन्हें कोई भी। तो दोस्तों CM आवास पर घेराव जारी है। बहुत सारे कर्मचारी CM हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं जो वहां पर CM हाउस के बाहर पहुंचे हुए हैं। जब उन्हें प्रशासन ने रोका तो उन्हें 6-7 बंदों ने सिर मुंडवाकर सरकार का विरोध किया। तो ऐसे ही CPLO को भी छोटे छोटे जो धरने हैं ये ज़िले से उठाकर स्टेट लेवल पर रखने होंगे। पिछली बार का चंडीगढ़ का जो भी प्रदर्शन रहा वो किन्हीं कारणों से असफल रहा था। सरकार ने बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करी थी। तो दोबारा फिर से एक प्रयास करना होगा। ज़िले वाइज जो कमेटियां बनी हुई हैं वो
एकजुट करें, एक एक साथी को जोड़ें और जो भी साथी हैं जो आनाकानी कर रहे हैं या फिर विरोध नहीं कर रहे हैं तो उन्हें एक साथ जुड़ना होगा, एक साथ खड़े होना होगा और संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद दोस्तों।